नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं साइमा। अपने बयानों से जहर उगलने वाला मौलाना अब पुलिस की गिरफ्त में आने वाला है और उसके बाद क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जहरीले बयान देने की जिसकी आदत पड़ गई हो वो कानून की बात करे तो मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं लगता। लेकिन ये हकीकत है और उत्तर प्रदेश की है। बरेली दंगों में दोषी करार नफरती बयानबाजी करने वाला मौलाना तौकीर रजा अब कानून की दुहाइयां दे रहा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और क्या दुहाई दे रहा है मौलाना तौकीर रजा, चलिए आपको बताते हैं। आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने 22 मार्च को संदेश में कहा है कि हम कानून की इज्जत करते हैं और हिफाजत करने वाले हैं। कुछ दिन शहर से बाहर होने की वजह से कोर्ट में चल रही प्रक्रिया की विधिवत जानकारी नहीं हो सकी थी। अब शहर लौटने के बाद विस्तृत जानकारी और विधिक सलाह ली गई है। हमें जो नोटिस मिला उस पर विमर्श लिया है। 27 मार्च को कोर्ट में पेश होकर कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। मौलाना तौकीर रजा का ये संदेश 22 मार्च सुबह को मीडिया प्रभारी मुनीर अहमद की तरफ से इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया। मुनीर अहमद के मुताबिक वीडियो के जरिए अपील भी की गई है कि जुम्मे की नमाज के बाद सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से घरों को लौट जाएं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन तौकीर रजा ने बखूबी इस चीज को किया है। किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस बात का भी हवाला दिया। और मौलाना तौकीर रजा की तरफ से वीडियो संदेश जारी करने के बाद कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल इसमें उन्होंने दंगा प्रकरण में चल रही सुनवाई का जिक्र किया था और कहा था कि साल 2010 में हुए दंगे की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराई जाए। जांच में पता चल जाएगा कि किन लोगों ने दंगा फैलाया था। मैंने स्थिति को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास किया था। साल 2010 के बरेली दंगों के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद मौलाना तौकीर रजा 27 मार्च को कोर्ट में सरेंडर करेंगे। इस संबंध में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का एक वीडियो प्रसारित हुआ जिसमें मौलाना ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो कानून का पालन करने वाले हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर वो कोर्ट में हाजिर होने जाएंगे। मौलाना ने यह भी कहा कि उनके साथ उनके साथी भी कोर्ट में सरेंडर करेंगे। इतना ही नहीं, मौलाना ने दंगों की सेवानिवृत्त जज से न्यायिक जांच कराने की मांग भी की है। इससे पहले मौलाना ने न्यायिक पालिका, सरकार और मीडिया पर कई तरीके के आरोप लगाए हैं। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ 11 मार्च को कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी किया है। कोर्ट ने तौकीर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। तौकीर रजा को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन तौकीर रजा कोर्ट ही नहीं पहुंचा, जिसके बाद कोर्ट ने तौकीर के खिलाफ कार्रवाई के सख्त आदेश दिए। डीजीसी सुनीत कुमार पाठक ने बताया कि 2010 दंगे के मास्टरमाइंड तौकीर रजा के खिलाफ एडीजे प्रथम फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर ने एनबीडब्ल्यू जारी किया है। साथ ही इंस्पेक्टर थाना प्रेम नगर आशुतोष रघुवंशी के खिलाफ दंडात्मक और विभागीय कार्रवाई के लिए कोर्ट ने एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान को आदेश दिया। इंस्पेक्टर ने कोर्ट का सम्मन तौकीर रजा को तामील नहीं करवाया, जिस वजह से कोर्ट ने इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए और सीओ सिटी संदीप सिंह को 13 मार्च को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने तौकीर रजा को 2010 दंगे का मुख्य आरोपी मानते हुए खुद संज्ञान लेते हुए सम्मन जारी किया था और 11 मार्च को तौकीर को कोर्ट में पेश होना था। पुलिस सम्मन लेकर तौकीर के घर कई बार पहुंची, लेकिन सम्मन तामील नहीं करवा सकी। तौकीर रजा आईएमसी के प्रमुख है और हमेशा जहर उगलने का ही काम करता है। 2010 में बरेली में तौकीर रजा के भड़काऊ भाषण के बाद दंगाइयों ने पूरे शहर में जमकर तांडव किया था। दंगाइयों ने पेट्रोल पंप और पुलिस चौकी को भी फूंक दिया था, जिसके बाद तौकीर रजा के साथ 300 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रेम नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। उस वक्त तौकीर रजा को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था, लेकिन एक रात के बाद ही तौकीर को राजनीतिक दबाव के चलते जेल से रिहा कर दिया गया था। तौकीर रजा कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सुप्रीम कोर्ट और संविधान के खिलाफ जहर उगल चुका है, लेकिन आज तक पुलिस तौकीर रजा को गिरफ्तार नहीं कर सकी। हाल ही में ज्ञानवापी को लेकर तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन भी किया था, जिसमें हजारों लोग शामिल भी हुए थे। आंदोलन में आए लोग जैसे ही शामतगंज बाजार पहुंचे तो उन लोगों ने पथराव भी शुरू कर दिया। कौन है मौलाना तौकीर रजा?
मौलाना तौकीर रजा बरेली का एक धार्मिक नेता है और वो सुन्नी मुसलमानों के बरेली संप्रदाय से ताल्लुक रखता है। वो दुनिया भर में प्रसिद्ध आला हजरत खानदान से आता है, जिन्होंने इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की थी। राजनीति में कदम रखने वाले तौकीर रजा इस परिवार के पहले सदस्य हैं। उन्होंने साल 2001 में अपनी पॉलिटिकल पार्टी इत्तेहाद मिल्लत परिषद की स्थापना की थी। अपने पहले ही चुनाव में उनकी पार्टी ने नगर पालिका की 10 सीटें जीती थी। साल 2009 में रजा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था और उनके सहयोग से कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी उम्मीदवार संतोष गंगवार को हरा पाए थे। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों में तौकीर रजा को पुलिस ने आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया था। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। उनकी पार्टी ने भोजीपुरा से चुनाव भी जीता। 2013 में सपा सरकार ने तौकीर रजा को हथकरघा निगम के उपाध्यक्ष का चार्ज दिया था, जिसे मुजफ्फरनगर दंगों के बाद उन्होंने वापस कर दिया। बाद में उन्होंने सपा से भी इस्तीफा दे दिया और इस बीच उन्होंने आप के अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कर सुर्खियां बटोरी। साल 2014 में तौकीर रजा ने मायावती की बसपा को समर्थन दिया। साल 2015 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया। तौकीर रजा का विवादों से पुराना नाता रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। उन्होंने द्रौपदी को लेकर साल 2017 में एक विवादित बयान दिया था। 2022 में बरेली में मुसलमानों को संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदुओं को कथित तौर पर धमकी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपने हिंदू भाइयों को चेतावनी देना चाहता हूं कि मुझे डर है कि जिस दिन मेरे मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने को मजबूर किया जाएगा, आपको भारत में कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग मिलने पर तौकीर रजा ने कहा था कि फव्वारे को शिवलिंग समझकर धर्म और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। तौकीर रजा ने यह भी कहा था कि अयोध्या मसले पर सारे झूठ सहन कर लिए गए थे, अब नहीं करेंगे। सरकार हर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती है, ऐसा ही रहा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद तौकीर रजा ने मोदी सरकार पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, तौकीर रजा ने यह भी कहा था कि अगर सरकार धृतराष्ट्र बनी रही तो देश में महाभारत जरूर होगा। मुसलमान अगर सड़कों पर उतर आया तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। तौकीर रजा ने जेल से छूटने के बाद आजम खान से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि योगी सरकार ने आजम खान पर बहुत जुल्म किए हैं। सरकार से एक एक करके सभी जुल्मों का हिसाब लिया जाएगा। देश भर में सीए के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान भी तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने नागरिकता संशोधन बिल वापस नहीं लिया तो गलियों में खून बह जाएगा। सबसे पहले वो गोली खाएंगे, दंगे फसाद हो जाएंगे और उसमें मुस्लिम और दलित भी उनका साथ देंगे। और साल 2007 में तौकीर रजा ने बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा जारी किया था। उन्होंने तस्लीमा का सिर काटकर लाने वाले को 5 लाख के इनाम की घोषणा की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि फतवा वापस लेने का एक ही तरीका था कि वो अपनी किताबें जला देती और भारत छोड़ दिया होता। इतना ही नहीं, राम मंदिर को लेकर भी तौकीर रजा ने कहा था कि देश में हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जा रही हैं। इस बात को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि बीजेपी को तो हमारी अजान से भी दिक्कत है। सच्चाई तो ये है कि बीजेपी को मुसलमान के वजूद से ही दिक्कत है। तौकीर रजा की तरफ से सिर्फ बीजेपी पर वार नहीं किया गया, उन्होंने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि राम मंदिर को लेकर जो फैसला दिया गया उससे सर्वोच्च अदालत की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ गए हैं। तौकीर रजा ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जज ने राम मंदिर का फैसला सुनाया था उन्हें बाद में राज्यसभा भेज दिया गया। ऐसे में तौकीर रजा का तर्क ये था कि राम मंदिर को लेकर फैसला पहले ही किया जा चुका था। वैसे नेता की तरफ से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भी बयान दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इस कार्यक्रम के लिए ना उन्हें कोई न्योता आया है और ना ही आने वाला है। अगर उन्हें कोई आमंत्रण करेगा भी तो वो कभी भी ऐसे किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि इस समय वो कार्यक्रम धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक लाभ को देकर किया जा रहा है। लेकिन अब देखना यह बेहद ही दिलचस्प होगा कि तौकीर रजा सरेंडर करेगा तो आगे क्या कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।